आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? चेंजेस को बोलते हैं। जो जिस तरह से किसी भी चीज़ में चेंज होता है, किसी चीज़ के साइज़ में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, या फिर उसके कलर में चेंज हो रहा है। तो इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं? परिवर्तनों के प्रकार, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। ये हमारे इसके 3 टॉपिक हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव स्वतः या अपने आप होते रहते हैं और कुछ मानव द्वारा संपन्न होते हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे बदलाव हैं जो खुद से ही होते हैं और कुछ जो है वो मानव निर्मित होते हैं। पौधों का उगना, पत्तियों का रंग बदलना और सूख कर पेड़ों से गिर जाना, फूल का खिलना और मुरझाना, फल का पकना और पेड़ों से गिर जाना, मौसम में बदलाव का होना, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं जो खुद से होती हैं, अपने आप होती हैं, स्वतः होती हैं। ठीक है। पौधों का उगना, पौधे जो है वो अपने आप उगते हैं। पत्तियों का रंग बदलना और सूख कर जो है पेड़ों का गिर जाना, ये सभी क्या है? अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। घर पर रसोई में गैस के चूल्हे को जलाना, दूध से पनीर बनाना, धूप बत्ती व मोमबत्ती को जलाना, दीपावली में पटाखों व फूलझड़ी को जलाना आदि, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं? मानव द्वारा की गई हैं। यानी कि अगर आप चूल्हे को जला रहे हैं तो चूल्हे को जलाने के लिए यहाँ पर मानव की आवश्यकता है। चूल्हा कभी भी स्वयं नहीं जल सकता। उसी तरह से जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तो ये भी जो प्रोसेस होता है वो मानव द्वारा किया जाता है। धूप बत्ती, मोमबत्ती का जलाना या कोई किसी भी चीज़ को आप जला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या है? मानव की आवश्यकता है। उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि कुछ क्रियाओं में वस्तु की अवस्था बदल रही है। आपने ये देखा होगा कि इसमें जैसे दूध से दही बन रही है या दूध से पनीर बन रहा है, तो वो पहले तो दूध था, अब वो कुछ और चीज़ है। तो इससे क्या हो रही है? हमारी अवस्था बदल रही है। जैसे दूध से दही व पनीर बनाना, फूल का मुरझाना आदि। कुछ वस्तुओं के रंग व गंध में बदलाव होता है। जो हम दूध का टेस्ट लेते हैं वो अलग होता है, जबकि जो पनीर खाते हैं या दही खाते हैं उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा खट्टा होता है। तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं? देखो, अवस्थाएं बदल रही हैं। अवस्था होती है कि यानी कि वो जो पहले जैसा था वैसे उससे थोड़ा अलग अब दिख रहा है या चेंज हो गया है। दूसरा क्या है? रंग व गंध में बदलाव। रंग भी चेंज होता है और गंध यानी कि जो सुगंध आती है या महक जो आती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो इन उदाहरणों से हम क्या कह सकते हैं? इन उदाहरणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन यानी कि चेंजेस कहते हैं। तो जब परिवर्तन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे किसी भी वस्तु की अवस्था, ठीक है, आकार, रंग का, स्वाद का एवं गंध का बदलना, प्रकृति में ये बदलाव क्या कहलाते हैं? परिवर्तन कहलाते हैं। अब परिवर्तन के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। परिवर्तन के प्रकार, हमारे आसपास प्रकृति में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन्हें हम अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। परिवर्तनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। मंद एवं तीव्र परिवर्तन। अब मंद एवं तीव्र परिवर्तन क्या है? मंद मतलब क्या होता है? धीमे धीमे, यानी कि आराम आराम से। और तीव्र परिवर्तन क्या होता है? तीव्र का मतलब क्या होता है? तीव्र शब्द का मतलब है जल्दी। तो मंद मतलब धीमे और तीव्र मतलब जल्दी। दूध में दही की अल्प मात्रा मिलाने से दही का बनना तथा दूध में नींबू का रस डालकर फाड़ना, दोनों क्रियाओं में हम देखते हैं कि दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है, जबकि दूध में नींबू का रस डालने पर दूध जल्दी फट जाता है। जब आप दही बनाने के लिए रखते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे दही बनाने में लग जाते हैं, जबकि अगर आप नींबू डालेंगे दूध में तो वो जल्दी ही फट जाता है। जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है, कैसा लगता है? अधिक समय, यानी कि ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसे हम कैसा परिवर्तन कहते हैं? मंद गति का परिवर्तन। ठीक है, इसलिए उसको मंद परिवर्तन कहा गया है। वहीं अगर हम तीव्र परिवर्तन की बात करें, जब किसी परिवर्तन में संपन्न होने में कम समय लगता है, जब कम समय लग रहा है तो उसे क्या है? तेज गति का परिवर्तन कहते हैं या तीव्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है।
तो हमें इससे पता चल गया जो जल्दी हो रहा है वो हमारा कौन सा परिवर्तन है, तीव्र परिवर्तन है, और जो धीमे धीमे हो रहा है वो कौन सा है, हमारा मंद परिवर्तन है। इसी प्रकार के परिवर्तनों को हम कुछ और उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे अब नील होता है घर में, जब पानी में आप नील घोलते हैं कपड़ों में लगाने के लिए तो देखते होंगे उसमें बहुत जल्दी जो है वो पूरा पानी जो है वो नीला हो जाता है। अब माचिस को जलाते हैं और गुब्बारे को फुलाना, ठीक है, और उसका फूटना आदि तीव्र गति से होता है। जबकि आपके हाथों के जो नाखून हैं, हाथों के नाखून हैं या बालों का बढ़ना हो गया, बच्चों का बढ़ना हो गया, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में एकदम से जंग नहीं लगता ना, धीरे 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 प्रोसेस होके वो लगता है। वह प्रातःकाल सूर्य का पूर्व में उदय होकर सायंकाल पश्चिम में अस्त होना, मतलब सूर्य का निकलना और अस्त होना, ये सभी कैसे हैं, धीमी गति से होने वाले हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, हमारा मंद परिवर्तन हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पे मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन के यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण पढ़े हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से नीचे देखिए दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कौन से इसमें से मंद गति के और कौन से तीव्र गति के परिवर्तन है। जैसे बर्फ का पिघलना कैसा है, मंद है कि तीव्र है। दूध से दही बनाना कैसा है, तो ये सभी आपको करने हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ा था तो इसलिए इसका आसानी से आप बता सकते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, हमारा मंद परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना कैसा है, तीव्र परिवर्तन है। आप बाकी के तीन आप खुद से करेंगे। नीचे हम पढ़ते हैं अब अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। पहले इन शब्दों का मतलब समझेंगे। अनुकूल मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपकी फेवर में होती है, ठीक है, जो प्रतिकूल जो चीज आपके लिए हानिकारक है, और अनुकूल जो आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाता है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, लाभदायक है, तो हमारे अनुकूल है। जबकि अगर प्रतिकूल की बात करें तो वो हमारे लिए अनुपयोगी या हानिकारक होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हमें चारों ओर होने वाले परिवर्तनों में बहुत अधिक विविधता है। इसी प्रकार जैसे हम खाना पकाना, आम का पकना, केले का पकना, ये सभी क्या है, परिवर्तन हो रहा है ना। आम पहले कच्चा होता है फिर वो पकता है। इसी तरह से खाना जो बनता है, केले का पकना, दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, ये सभी कैसे परिवर्तन है, उपयोगी परिवर्तन है, मतलब हमारे लिए लाभदायक है। पर अगर रोटी में फफूंद लग गई है, ठीक है, वो भी तो एक तरह का परिवर्तन है। दूध जो है वो फट जाता है, खराब हो जाता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, थोड़ा कड़वाहट आ जाती है। उसी तरह के अपने घर में कोई लोहे का सामान है, जब वो बारिश में रखा रहता है या उसमें पानी लगता है, उसमें जंग लग जाता है, तो ये हमारे लिए अनुपयोगी परिवर्तन है, मतलब हमारे किसी उपयोग के नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए इसी तरह से हमने इनको डिवाइड किया, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अब हमारे नीचे एक और तरह के परिवर्तन दिए गए हैं, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। हम जानते हैं कि सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पे होते हैं, कुछ जो है वो उनका एक टाइम जो है वो होता है, उसी टाइम पे वो होता है। जैसे ऋतुओं का बदलना, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, रात का दिन का होना, ये सभी कैसे हैं, नियमित है, मतलब वो नियम के अनुसार हो रहे हैं। जो जिस टाइम पे होता है वो उसी टाइम पे हो रहा है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता, उनका कोई समय नहीं है, वे कभी भी हो सकते हैं। जैसे बारिश होती है, आंधी आना, तूफान आना, बाढ़, भूकंप, सुनामी आना, ये सभी किस तरह के परिवर्तन है, हमारे अनियमित परिवर्तन है, ये कभी भी हो जाते हैं। नियमित में हमने क्या बताया, जो हमारे लिए निश्चित है, जैसे रात और दिन का होना, ठीक है, ऋतुओं का बदलना। पर अनियमित क्या है, जो हमारे जो है वो कभी भी हो जाते हैं, ये इनका कोई टाइम नहीं होता है। आंधी आना, तूफान आना, आप सभी जानते हैं, ये कभी भी आ जाते हैं। अब निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता वो अनियमित परिवर्तन होते हैं। वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता वह कौन से परिवर्तन है, अनियमित, मतलब जिसका कोई नियम नहीं है, वो कभी भी हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे क्या है, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, जिनको हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे क्या है, आप एक गुब्बारा लीजिए, उसे जो है वो फुलाइए, ठीक है, वह जिससे कि वह फट ना जाए। आप देखें कि गुब्बारा फूल कर बड़ा हो जाता है, अब उसकी हवा निकाल दीजिए, वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, ठीक है, जैसे वो इनिशियली था, मतलब पहले जैसा था, वो वापस वही
उसी अवस्था में आ जाएगा। गुब्बारे का फूलना एवं हवा निकाल देने पर इसका पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाना एक तरह का कैसा है, प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, यानी कि जिसको आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम पहले वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे हम दूध से दही बना रहे हैं, तो अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो क्या वो प्रत्यावर्तित परिवर्तन हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वापस से दही से दूध नहीं बना सकते। इसी प्रकार गूथा हुआ आटा लेकर उसकी लोई बना रहे हैं, लोई से एक रोटी बेलते हैं। यदि रोटी के आकार से आप असंतुष्ट हैं, कई बार क्या होता है रोटी बेलते हैं फिर वो गोल नहीं बनती तो दोबारा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आप उसको दोबारा से बना सकते हैं, तो वो इसलिए यहाँ पर उसको प्रत्यावर्तित परिवर्तन दिखाया गया है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियाँ उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था मतलब पहली अवस्था में वापस आ जाता है, वह सभी कैसे हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बालों में रबड़ बैंड लगाते हैं ना, और जैसे हम उसको खींचते हैं तो वो एक नई शेप ले लेता है, पर जैसे आपको बालों में से निकालेंगे तो वापस से वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आटे की लोई का जो यहाँ पर हमने बताया, अगर आपने आटे से लोई बनाई है, ठीक है, और उससे आपने रोटी बेली है, आपकी रोटी ठीक नहीं आई है तो आपने वापस से उसको बनाया है, ठीक है, तो वो तो आपका प्रत्यावर्तित है। पर अगर आपने रोटी सेक दी है, ठीक है, तो उस सेकी हुई रोटी से आप वापस लोई नहीं बना सकते, तो इसलिए वो कैसे परिवर्तन है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, वे कैसे परिवर्तन है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, जैसे हमने पहले ही बताया था, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना आदि। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वह कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्य पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को आपने जलाया, ठीक है, उसको जलाने के बाद उसकी राख बन गई, एक नया पदार्थ बना, पहले लकड़ी थी और अब राख बन गई। इसके गुण लकड़ी के टुकड़ों से जो है वो भिन्न है, मतलब जो राख है इसके गुण लकड़ी के गुण से जो है वो टुकड़े से भिन्न है। ये कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आप ये कह सकते हैं जिनको हम वापस नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए लकड़ी है, मैंने उसको जला दिया, राख बन गई, तो वापस राख से लकड़ी जो है वो बनाई नहीं जा सकती। जिस तरह से हमने दूध और दही वाला दिया था एग्जाम्पल, दूध से दही बनने के बाद दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब वापस से उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब कौन से हैं हमारे यहाँ पे, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक जो स्वयं होते हैं, ठीक है, और कृत्रिम जो मानव द्वारा किए जाते हैं। जैसे मौसम जलवायु का परिवर्तन, ये क्या है, आंधी तूफान आना, ये सभी क्या है हमारे प्राकृतिक परिवर्तन है। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, दिन रात का होना, वर्षा का होना, आंधी तूफान का होना, ये सभी हमारे क्या है, प्राकृतिक हैं, प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। जबकि अगर हम कृत्रिम परिवर्तन की बात करें तो जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी से कोई बड़ा ही मेज बनाता है, कुर्सी बनाता है या तख्त बना रहा है, ठीक है, ऐसी मिट्टी का जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो उसमें कप बना देते हैं, मटका बना देते हैं, तो ये सभी क्या है, कृत्रिम है। तो इन जो वो क्या बोलते हैं, जो उनके पास सामान होता है उससे वो एक नई चीज़ बनाते हैं, तो क्या है वो कृत्रिम है। पर प्राकृतिक जो है वो अपने आप ही होता है, आंधी का, तूफान का, ये बाढ़ या सूखा पड़ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन। शब्दों से ही ये हमें जो है वो पता चल रहा है, नियंत्रित यानी कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनियंत्रित जो कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता वो अनियंत्रित परिवर्तन है। ठीक है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है वो हमारे कैसे हैं, अनियंत्रित परिवर्तन है। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी तूफान का आना, ठीक है, जैसे हमारे जो प्राकृतिक परिवर्तन थे ना, उसी तरह से एक वो क्या है, अनियंत्रित परिवर्तन है। आप आंधी को, तूफान को नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह से हमारे क्या है, नियंत्रित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन पर हमारा नियंत्रण होता है।
वह कैसे हैं, नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली के पंखे को तेज या धीमा करना, आप बिजली के पंखे को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली तेज चला सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, रोशनी को जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं, यानी कि साइकिल स्कूटर वगैरह से कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। गति को तेज या धीमा कर सकते हैं। यदि हम लोहे के बर्तन को जंग से बचाना चाहते हैं तो हमें लोहे की वस्तु को तेल या पेंट लगाकर मौसम के प्रभाव से बचा सकते हैं। तो हम इसे नियंत्रित कर पा रहे हैं। अगर हमने लोहे की कोई वस्तु ली, उसको हमने पेंट कर लिया, तो उस पर जंग लगने की जो जंग लगना जो है वो थोड़ा क्या बोलते हैं, वहाँ पे उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है, उसे जंग से बचा सकते हैं। तो ये हमने नियंत्रित कर लिया था, इसलिए ये नियंत्रित परिवर्तन में डाला गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जटिल परिवर्तन। हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयले आदि का हर रोज जो है वो उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। ये पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, हमारे जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। अनवीकरणीय स्रोत क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पे हम बताएंगे। कोयले तथा खनिज खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने, 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए थे। मतलब कितना लंबा ये प्रोसेस है, देखिए ये कितने साल पहले जो है वो जंगल के जो वो पौधे थे वो जो है वो पृथ्वी के नीचे धंसकर जो है वो दब गए। वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब जहाँ पे हवा नहीं है, अनुपस्थित है, ठीक है। उच्च ताप यानी कि जब कोई चीज़ दबाई जाती है, जमीन के नीचे जितनी होती है उसमें गर्मी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। उच्च ताप एवं दाब यानी कि प्रेशर, जब उसमें एक के एक ऊपर एक चीज़ रखी जाती है तो प्रेशर पड़ता है ना नीचे, तो इसी तरह से बताया गया क्या क्या, वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप यानी कि टेम्परेचर, दाब, और दाब क्या है हमारा, प्रेशर। ज़्यादा से ज़्यादा दाब के कारण धीरे धीरे उन जंगलों में वानस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के तने आदि कोयले में परिवर्तित हो गए। किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु, जो मृत जीव जंतु जो होते हैं वो जो समुद्र में नीचे दब जाते हैं। उच्च ताप, इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वास्तव में बड़े लंबे समय और जटिल क्रियाओं, देखो कितना लंबे समय और जटिल क्रियाओं के बाद ही हमें पेट्रोलियम उत्पाद जो है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सभी क्या है वो प्राप्त हुए हैं। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है, इसलिए इनको जटिल परिवर्तन कहा जाता है। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रिया, जैसे आप खाना खाते हैं उसका पाचन, सांस लेने की प्रक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी भी कैसे परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन है। ये सभी कैसे है, टाइम टेकिंग है, मतलब इनमें समय लगता है, ठीक है। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया, जो भी परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार प्रभावित कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगना, इसमें लोहे तथा ऑक्सीजन की नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया होती है। किस किस में, लोहे तथा ऑक्सीजन, नमी, ठीक है, इनकी उपस्थिति में ही क्या है, लोहे पर जो है वो जंग लगता है। पारस्परिक क्रियाओं से भी वस्तुएं प्रभावित होती हैं। ब्लेड से पेंसिल छीलने में ब्लेड पेंसिल को छीलता है, ठीक है, जिससे ब्लेड की धार भी कम हो जाती है। जब आप ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को कट करने में, तो देखते होंगे थोड़े दिनों बाद जब उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं ना, तो उसकी धार भी जो है वो कम होने लगती है। जैसे घर में हम चाकू यूज़ करते हैं, जब उनको रेगुलर हम जो है वो यूज़ करते रहते हैं, कैंची यूज़ करते हैं, तो फिर उसकी दोबारा से हमें धार जो है वो बनवानी पड़ती है। तो इस तरह से क्या है, इस परिवर्तन में ब्लेड के पेंसिल को छीलकर उसमें कुछ परिवर्तन किया, साथ ही ब्लेड में भी परिवर्तन हुआ, यानी कि दोनों चीज़ों में परिवर्तन हुआ। इसकी धार कुंद हो गई, कुंद मतलब उसकी धार कम हो गई। इस परिवर्तन के लिए ब्लेड तथा पेंसिल का एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है। यह आपसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि क्रिया के साथ क्या हो रही है, प्रतिक्रिया है हो रही है। प्रतिक्रिया द्वारा क्रिया करने वाले पदार्थों के आकार, रंग, अवस्था, भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। सैनिटाइज़र जो आजकल सभी यूज़ करते हैं, देखेंगे उसको हाथ पे जैसे आप रखते हैं ना, तो हाथ में हमारे शरीर में जो गर्मी होती है उससे वो वाष्पित हो जाता है। फोटो फिल्म पर प्रकाश पड़ने से फोटो नष्ट हो जाती है। ठीक है, सौर प्रकाश की ऊष्मा से जल का वाष्पन होता है, यानी कि जब आप कभी पानी रखते हैं, आपने कहीं पर पानी धूप में रखा है, तो धीरे धीरे वो कैसा होता है, वाष्पित होकर उड़ने लगता है। विद्युत ऊर्जा तथा ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। विद्युत ऊर्जा से क्या क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा व प्रकाश। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा विभिन्न परिवर्तन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल जो है वो गतिमान होती है। यानी कि साइकिल को जब आप पैडल मारते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा लगती है, उसके उपयोग से ये साइकिल एक यंत्र तो ही है जो आपको कम समय में ज़्यादा दूरी कवर करा रहा है। ठीक है, तो उसके उपयोग से साइकिल जो है वो गतिमान हो जाती है। इसी प्रकार स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, जैसे आप उसको खींचते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। इन सभी क्रियाओं में पेशीय ऊर्जा, यानी कि आपकी मसल्स जो है ना, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए आपने कोई वेट उठाया है, ठीक है, तो उसमें आपकी कैसी ऊर्जा लगती है, पेशीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में किस में हो रही है, वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। एक हैंड लेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें। अब हैंड लेंस को ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें। जैसे कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें यूट्यूब पे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं। कागज जो है क्या है, वो धीरे धीरे गर्म होकर क्या होने लगता है, जलने लगता है। जब आप उससे सनलाइट मारेंगे लेंस के थ्रू, तो वहाँ पर केंद्रित होकर वो उसी जगह से जलने लगता है। यह परिवर्तन सौर ऊर्जा के कारण, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा के कारण होता है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर भोजन पकाती है। ठीक है, कुछ परिवर्तनों में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। क्या आपने कभी बादलों को तेज गरजने और पटाखों की तीव्र गति से खिड़कियों या दरवाजों को खड़खड़ाहट तथा शीशे चटकने का अनुभव किया है? यह परिवर्तन ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। जब बहुत तेज आवाज़ें होती है तो उससे क्या होता है, गड़गड़ाहट होती है। ठीक है, जब तेज आवाज़ होती है तो उससे क्या होती है, दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह क्या होती है, उनमें खड़खड़ाहट होती है। जैसे आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, उसमें क्या है, अब तेज आवाज़ से जो है वो कांच के ग्लास को जो है वो तोड़ देते हैं। तो ये सभी क्या है, ध्वनि ऊर्जा की वजह से होता है। विभिन्न प्रकार की धातु की वस्तुओं के आकार आकृति देने के लिए धातु को आघात किया जाता है। यानी कि जब लोहे की कुछ देखा होगा आपने, लोहे से चिमटा बनाते हैं या फिर तवा बनाते हैं, तो उनको आघात करके, यानी कि उनके ऊपर पीट के उनको क्या है, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। जैसे खुरपी है, छेनी है, ये सभी क्या है, बनी तो सभी लोहे से है, पर लोहे को किस तरह से कन्वर्ट करके यह बनाया गया है। ठीक है, एक कागज़ पर कुछ ऑलपिन रखे हैं, छड़ चुंबक द्वारा इसको पास लाएं, चुंबक से चिपक जाती है। तो ये कैसी है, चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा कौन सी होती है, जिसमें जो है चुंबक से लोहे की चीज़ें वो चिपक जाती हैं।